अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना फ़िल जसदी मुद्ग़तन इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत फरमान मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है, जिसमें आप फरमा रहे हैं कि बेशक जिसम एक लोथड़ा है। इन्ना फ़िल जसदी मुद्ग़तन, अगर अल्फाज पे मैं बात करूं तो आप एक एक लफ्ज़ को समझ रहे होंगे। इन्ना हम पढ़ चुके हैं। फ़िल जसदी मुरक्कब जारी, जिस्म में मुद्ग़तन। मुद्ग़ा एक नया लफ्ज़ है आपके लिए, लोथड़े के लिए इस्तेमाल होता है, यानी गोश्त का एक टुकड़ा। इन्ना फ़िल जसदी मुद्ग़तन, बेशक जिस्म में एक लोथड़ा है। इज़ा सलाहत, इज़ा के माना होते हैं जब, इज़ा जब, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद आ जाए। तो इज़ा जब, सलाहत, सलाहत, थोड़ा सा गौर करें, सलाहत, ज़हाबत, दखलत, ठीक, खराजत। इज़ा सलाहत, जब वो लोथड़ा दुरुस्त हो गया ना, तो सलाहल जसदु कुल्लुहु, जुमला फेलिया चेक करें। जुमला फेलिया किसे कहते हैं? वो जुमला जो फेल से शुरू हो। कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता, और फाइल हमेशा फेल के बाद आता है। और फाइल को आप किस तरह पहचानते हैं? एराब से। फाइल को आप एराब से पहचानते हैं। फाइल का एराब मरफू होता है। तो सलाहा, ज़हाबा, दखला, खराजा, सही, कतला, ज़लामा, कोई पैटर्न है। तो गोया सलाह फिल माजी, स्वाद लाम और हा इसके रूट लेटर्स है। अब स्वाद लाम हा रूट लेटर्स किस माना में इस्तेमाल होते हैं, ये हमें जानना पड़ेगा अरब से। मैं आपको बता दूंगा, मैं नहीं हूँगा, डिक्शनरी से आपको पता चल जाएगा। तो स्वाद लाम हा जो है, ये रूट लेटर इस्तेमाल करता है अरब दुरुस्त होने के लिए, ठीक होने के लिए। ठीक होना एक होता है ठीक करना, ठीक करना और ठीक होने में बड़ा फर्क होता है, आप जानते हैं, ऐसे ही ना। तो स्वाद लाम हा ये दुरुस्त होने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सलाह लफ्ज जब इस्तेमाल करता है अरब, तो उसका माना होता है दुरुस्त होना। सलाह फेल माजी, आगे अल जसद, जसद आप जानते हैं जिस्म को कहते हैं, और वाहिद है, मरफू है, मारिफा है, मुज़क्कर है। एराब बस फिक्स होना चाहिए, इसका मरफू फाइल हो गया। तो तर्जुमा हम करेंगे पहले फाइल का फिर फेल का। सलाहल जसदु, जिस्म दुरुस्त हो गया। इज़ा सलाहत, जब वो लोथड़ा दुरुस्त हो गया ना, तो सलाहल जसदु, जिस्म दुरुस्त हो गया। कुल्लुहु, पूरा का पूरा जिस्म दुरुस्त हो, पूरा जिस्म दुरुस्त हो गया।
वइज़ा फसदत, फसदत, ज़हाबत, खराजत, सलाहत। फसदल जसदु कुल्लुहु। उसी तरह का जुमला फेलिया। फासीन दाल अरबी जुबान में बिगड़ने के माना में इस्तेमाल होते हैं, बिगड़ जाना। फसदा फेल माजी, अल जसदु फाइल, तो जिस्म बिगड़ गया। जब वो लोथड़ा बिगड़ गया तो फसदल जसदु, जिस्म बिगड़ गया, और जिस्म भी कुल्लुहु, पूरा का पूरा जिस्म बिगड़ गया। इन्ना फिल जसद मुदगतन, बेशक जिसमें एक लोथड़ा है, इज़ा सलाहत, जब वो दुरुस्त हो गया तो सलाहल जसद कुल्लुहु, पूरा का पूरा जिस्म दुरुस्त हो गया। वइज़ा फसदत, और जब वो बिगड़ गया तो फसदल जसद कुल्लुहु, पूरा का पूरा जिस्म बिगड़ गया। अला, अरबी ज़ुबान में एक लफ्ज़ है जी अला। अभी छोटी छोटी वोकैबुलरी साथ साथ हमने याद करनी है। अला, ये इकट्ठा एक लफ्ज़ है अला। इसके माना होते हैं आगाह हो जाओ, सुन लो, खबरदार, होशियार। आप सड़क पे जा रहे होते हैं तो आगे बोर्ड लगा होता है ना, उस पर लिखा होता है खबरदार। आप वापस दौड़ जाते हैं, क्या मतलब होता है खबरदार? ठीक है ना। अलाह, सुन लो, होशियार, आगाह हो जाओ। हिया, वो लोथड़ा जो है ना, हिया, मुदगा था ना, मुदगा गोलता के साथ। अल कल्ब, दिल है। तो वो लोथड़ा जो जिस्म में है बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ गया। अगर वो दुरुस्त हो गया पूरा जिस्म दुरुस्त हो गया। और ये दिल ही है जी, ये मानता नहीं है ना। ये मान जाए, ये मान जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसे ही ना, इस दिल को काबू में रखना है। इस दिल को अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ताबे करना है। कुरान से इसे जोड़ना है। कल्ब को, दिल को कल्ब पता है क्यों कहते हैं? कल्ब के माना होते हैं फिरना, ये फिरता रहता है। सही, आप भी देखें जब तो ये आपको नजर आता है ऐसे ही, तो ये फिरता कभी इधर कभी इधर। ठीक, बिल्कुल इसको मैं एग्जांपल दिया करता हूँ, एक डिश एंटीना की मानिंदा ये घूमता रहता है, ये घूमता रहता है। कभी उधर के चैनल ले लेता है, कभी उधर के चैनल ले लेता है, कभी उधर के चैनल ले लेता है। ठीक है, जहाँ के चैनल इससे अच्छे लगते हैं वहाँ पर ये फिट हो जाता है। इसको काबू में करना है, इसको सही डायरेक्शन में करना है। ये सही डायरेक्शन में हो गया, इसको सुकून चाहिए तो, और सुकून जो है इसे कुरान से मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अला सुन लो, अल्लाह के जिक्र के साथ ही दिल सुकून पाते हैं। इन्हें करार उसी वक्त मिलता है जब अल्लाह का जिक्र, और अल्लाह का जिक्र कुरान है, ध्यान में रखिएगा। अज जिक्र है कुरान। वैसे तो जिक्र बहुत सारे हैं, लेकिन अज जिक्र जो है ना, अज जिक्र वो कुरान है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, वहां पर अज जिक्र से मुराद कुरान ही है। ठीक है, तो इस जिस्म को दुरुस्त करने के लिए जी सीधी सी बात है, इस दिल को दुरुस्त करना होगा। हाथ, पाँव, जुबान, आंखें, कान, इसी किताब में। और आखिरत में जब सज़ा मिलेगी तो पूरे जिस्म को मिलेगी। ऐसे है ना, इस दिल की वजह से इनाम भी इसी दिल की वजह से मिलेंगे।
सजा भी इसी दिल की वजह से मिलेगी। ठीक है। वो किसी ने कहा कि आपने इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में किसी जगह से गुजरते हुए किन्नू, बेहतरीन किस्म के किन्नू देखे। ठीक है, अब सीजन आ रहा है, तो किन्नू का बाग था, वहां से गुजरे तो किन्नू किसने देखे जी? आंख ने देखे ना, किन्नू देखे आंख ने। पानी कहां आया? मुंह में। आंख में पानी नहीं आया, है ना, पानी मुंह में आया। अब किन्नुओं तक गए कौन? पांव, मुंह तो गया नहीं, ऐसे ही ना। अब पांव किन्नू तोड़ नहीं सकते, तो किन्नू किसने तोड़े? हाथों ने। अब हाथ किन्नू खा नहीं सकते, किन्नू किसने खाए? ठीक है, ले जी, किन्नू खाते हुए देख लिया माली ने। माली ने ऐसा जूता रखा पीछे। हालांकि मुझे बताइए, जहां जूता पड़ा उसका कोई कसूर था? इस पूरे प्रोसेस में कोई कसूर नहीं था। ठीक है ना, सजा मिली उसे। अब वो ऐसा जूता करारा था कि फिर पानी आया आंख से। तो पता चला जी दुनिया गोल है। सही है ना, यानी आंख से ये स्टार्ट हुआ सिलसिला और आंख पे खत्म हुआ। तो सारा जिस्म इन्वॉल्व हो जाता है हर चीज में। आपके पांव वहीं चल के जाते हैं जहां दिल चाहता है, आपके हाथ उसे ही पकड़ते हैं जिसे दिल पकड़ना चाहता है, आपकी कान वही सुनते हैं जो दिल सुनना चाहता है, आंखें वही देखती हैं जो दिल देखना चाहता है। दिल को काबू करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस दिल को काबू करने की तौफीक अता फरमाए। जुमला फेलिया वो जुमला होता है जो फेल से शुरू होता है। कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता। फाइल हमेशा फेल के बाद आता है। फाइल कैपेसिटी वाइज नकरा मार्फा कुछ भी हो सकता है। फाइल नंबर वाइज वाहिद मुसन्ना जमा कुछ भी हो सकता है। फाइल जेंडर वाइज मुज़क्कर मुअन्नस कुछ भी हो सकता है। लेकिन फाइल एराब वाइज सिर्फ और सिर्फ मरफू होता है। अब कुछ जुमले आपके सामने रख देता हूँ, ये सारी बातें उस जुमलों में दोबारा आ जाएंगी। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कुछ जुमला फेलिया की, तो मैं कहता हूँ जी ज़हबा अल मुस्लिमु। जुमला फेलिया पहचान लिया जी। ज़हबा अल मुस्लिमु, मुसलमान गया। किसी ने कहा जी मुसलमान एक नहीं था, दो थे, तो अल मुस्लिम का मुसन्ना क्या है? अल मुस्लिम का मुसन्ना, अल मुस्लिम का मुसन्ना अल मुस्लिमानी। मैं अल मुस्लिम का पूछ रहा हूं, आप मुस्लिम का बता रहे हैं मुझे। अल मुस्लिम का मुसन्ना अल मुस्लिमानी और अल मुस्लिमैनी दो है ना, तो कौन सा लगाऊं? अल मुस्लिमानी आनी। ठीक है, तो ज़हबल मुस्लिमानी। अब यहां बड़े बड़े फंस जाते हैं, है ना। अब्दुल्ला भी फंसा हुआ है। यहाँ बड़े बड़े फंस जाते हैं, कहते हैं जी आपने तो कहा फाइल मरफू होता है, और यहां तो ज़ेर आ रही है, फाइल तो मजरूर है। फाइल तो मजरूर है, क्यों जी मजरूर है फाइल? क्यों अब्दुल्ला? अल्लाह, हाँ, आवाज। ठीक है, एराब इस्म की एंडिंग फिनिशिंग एराब पक्का कर ले। मैंने आपको यही तो
जोर दिया था कि दो चीज़ें आप पक्की कर लें अगर अरबी सीखनी है, एराब और ज़मायर। आपको एराब पहचानना आ गया, ज़मायर पहचानने आ गए, यकीन माने इतना आसान हो जाएगा कुरान आपके लिए, इतनी आसान हो जाएगी हदीस आपके लिए, सिर्फ वोकैबलरी रह जाएगी पीछे, बाकी कुछ भी नहीं होगा। दो चीज़ें पक्की कर लें किसी तरह, सिर्फ दो चीज़ें, एराब और ज़मायर। एराब और ज़मायर, फिर मैं बार बार ये कह रहा हूँ, एराब एंडिंग फिनिशिंग इस्म की या तो हरकत के साथ होगी या आवाज के साथ होगी। हरकत के साथ होनी है या आवाज के साथ होनी है, नंबर के जरिए फैसला होगा कि इस्म का नंबर क्या है, इस्म वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है। नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इस्म वाहिद है या जमा मुकस्सर है तो फिर एराब हरकत से पहचानना है, पेश हरकत से मरफू, जबर हरकत से मंसूब, जेर हरकत से मजरूर, इल्ला कि वो वाहिद या जमा मुकस्सर गैर मुनसरिफ ना हो। गैर मुनसरिफ में मजरूर भी जबर के साथ ही नजर आएगा। अगर वो इस्म मुसन्ना है या जमा सालिम है तो फिर एराब हरकत से नहीं पहचानना, गलती नहीं करनी ये हरकत की, फिर आवाज से पहचानना है। मुसन्ना है तो आनी ऐनी दो आवाजें, जमा सालिम मुजक्कर है तो ऊना ईना दो आवाजें, जमा सालिम मुअन्नस है तो आतुन आतिन या आतू आती अलिफ लाम के साथ दो आवाजें। तो अब बात हो रही है मुसन्ना की। वाहिद का एराब हरकत से पहचानना है, हरकत देखें, पेश मरफू। मुसन्ना का एराब हरकत से नहीं पहचानना, आवाज से पहचानना है। आनी, आनी आवाज मरफू तो फाइल है भाई। ज़हाबल मुस्लिमानी, दोनों मुसलमान चले गए। अल मुस्लिम की जमा क्या होगी जी? ज़हाबल मुस्लिमूना। जमा है, कौन सी जमा है? सालिम है। अगर मुकस्सर होती तो हरकत देखते, सालिम है तो आवाज देखनी है। ऊना ईना दो आवाजें हैं, ऊना मरफू है। वरना कभी भी आप अगर हमेशा एराब आप पेश ज़बर ज़ेर ही समझते रहे तो फिर अरबी नहीं सीख सकते आप सारी ज़िंदगी, ये जहन में रख लें। क्योंकि आप कहेंगे ये मरफू है, ये मजरूर है, ये मनसूब है। माशाल्लाह, चलो काम ख़त्म हो गया आपका। ओके, तो ज़हाबल मुस्लिमूना, सब मुसलमान चले गए। अल मुस्लिम की मुअन्नस, हाँ जी, ज़हाबत और अल मुस्लिमातु। ले जी, यहां पर एक कायदा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, किस किस को याद है वो कायदा? कायदा किसको याद है? प्रॉब्लम आ रही है, ज़हाबत ता साकिन है, अल मुस्लिमा का लाम साकिन है। कायदा किस किस को याद है? एक हाथ खड़ा हुआ है अभी, 2 3 4 5, माशाल्लाह 6 ख़वातीन में हाथ बिल्कुल 7 2 2। गोल्डन पॉइंट्स देख लिया करें, गोल्डन पॉइंट्स एक जगह इकट्ठे नहीं कर सकते आप। गोल्डन पॉइंट्स देखें, नोट्स खोला भी करें, लिखते बड़े शौक से आप। हाँ जी, गोल्डन पॉइंट, गोल्डन पॉइंट क्या है? शाबाश शाबाश शाबाश, मुझे कायदा बताएं, कायदा। माशाल्लाह, ये वो प्रॉब्लम है कि पहले लफ्ज़ का आखिरी हर्फ साकिन है, दूसरे लफ्ज़ जिससे मिलाकर पढ़ना है उसका पहला हर्फ साकिन है। तो कायदा यह है कि पहले साकिन को जेर देकर मिलाते हैं। ज़हाबतिल मुस्लिमातु, ज़हाबतिल मुस्लिमातु। जी, इसका मुसन्ना क्या बनेगा? ज़हाबतिल मुस्लिमा तानु तानी, ज़हाबतिल
मुस्लिमा तानी। और अल मुस्लिमा की जमा क्या बनेगी? जुमला क्या बनेगा? ज़हाबा तिल मुस्लिमातु, ज़हाबतिल मुस्लिमातु। तो ये 6 जुमले हैं जी, इनके साथ प्रैक्टिस हम थोड़ी सी करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ज़हाबल मुस्लिमु, ज़हाबल मुस्लिमानी, ज़हाबल मुस्लिमूना, ज़हाबतिल मुस्लिमातु, ज़हाबतिल मुस्लिमतानी, ज़हाबतिल मुस्लिमातु। कौन प्रैक्टिस में लाएगा 6 जुमले? शाबाश, मैं फेल चेंज करवाता हूँ जी। आपने फेल चेंज करना है जी। दखला, शाबाश, जल्दी से बोले 6 जुमले। दखलल मुस्लिमु, दखलल मुस्लिमानी, दखलल मुस्लिमूना, दखलतिल मुस्लिमातु, दखलतिल मुस्लिमतानी, दखलतिल मुस्लिमातु। माशाल्लाह। नेक्स्ट जी, दाखिल हो गए। अब उन्होंने बैठना है। बैठने के लिए क्या रूट लेटर अरब यूज करता है? बैठने के लिए, बैठने के लिए मैंने नहीं बताने हर दफा। जलसा जी, ईम लाम सीन, शाबाश, जलसा जी। जलसल मुस्लिमानी, जलसल मुस्लिमूना, जलसतिल मुस्लिमतु, जलसतिल मुस्लिमतानी, जलसतिल मुस्लिमातु। ले जी, इतनी अरबी आ गई जी। नेक्स्ट जी, अब वो बैठे हैं तो उन्होंने कुछ पीना है जी। पीने के लिए शरीबा, शाबाश, शरीबा, शराबा नहीं, शरीबा जी। माशाल्लाह जी। उन्होंने खाना भी है कुछ, मुसलमान और खाए ना जी। खाने के लिए रूट लेटर्स पता है आपको? पता है उन्हें, देखे वो बताएंगी क्या है रूट लेटर्स। रूट लेटर्स क्या है? हमजा, काफ, लाम। तो अब ये 7 से वोकैबुलरी बढ़ेगी आपकी, ठीक है। हमजा, काफ, लाम। लाम पे कौन सी हरकत आएगी? जबर। हमजा पे कौन सी हरकत आएगी? जबर। दरमियान वाले लेटर की हरकत आपने पूछनी है, वो जबर भी हो सकती है, जेर भी हो सकती है, पेश भी हो सकती है, वो आपने पूछनी है। लेकिन जो एक दफा होगी वही हो जाएगी फिर। तो दरमियान वाले पे जबर ज्यादा आती है, क्योंकि कल जो हमने 3 कॉलम्स में लफ्ज लिखे थे उसमें आपने देखा था जबर वाले ज्यादा थे, तो उससे रिजल्ट ये निकला कि जबर वाले अरब ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जी। अकल, शाबाश जी। माशाल्लाह। ले जी, आ गए, दाखिल हो गए, बैठ गए, खा पी लिया, अब कुछ पढ़ भी ले, ठीक है जी। पढ़ना है जी। जी सॉरी, दाल रासीन, दाल रासीन, ये स्टडी करने के लिए आता है। एक होता है पढ़ना, रीड करना, वो काफ रा हमजा होता है। काफ रा हमजा, करा आ। स्टडी करना, दाल रा सीन, दरसा, जबरी है दोनों पे जी। शाबाश। दोबारा, हाँ जी, दरसतिल मुस्लिमातु। एक एक जो होते ना, वो कहते हैं ना गोश्त गला हो सर, एक एक रेशा उसका, है ना, फिर मजा आता है। तो एक एक हर्फ, दरसतिल, दरसतिल मुस्लिमातु, एक एक हर्फ उसकी हरकत आपके ना जुबान है। ऐसे नहीं खुद कंफ्यूज नहीं कि क्या बोल रहे हैं। इससे बहुत फायदा होगा आपको इंशाल्लाह, आपका कुरान सही हो जाएगा पढ़ना इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन खाली पढ़ना ही नहीं होता, लिखना भी होता है जी। लिखना, काफ ता बा, काफ ता बा, दरमियान जबर, कतबा जी। कौन करेगा? कतबा जी, बिस्मिल्लाह। हाँ हाँ ठीक है। सारे हो गए। कतबल मुस्लिमु, कतबल मुस्लिमानी, कतबल मुस्लिमूना, कतबतिल मुस्लिमतु, कतबतिल मुस्लिमतानी, कतबतिल मुस्लिमातु। ओके जी, क्लियर हो गए। तो देखिए जी, मैंने बताया था फाइल आपका कैपेसिटी वाइज मार्फा भी हो सकता है, नकरा भी हो सकता है। अगर मैं नकरा फाइल रखूं तो मेरा जुमला क्या बनेगा? ज़हाबा मुस्लिमुन।
सही, ज़हाबा मुस्लिमून, कोई एक मुसलमान, उसकी बात मैं कर रहा हूं, कोई एक मुसलमान था, वो गया, वो चला गया। जब आप कहते हैं ज़हाबल मुस्लिमू तो आप उस मुसलमान को जानते होते हैं, ठीक है, अल के साथ आप उसे जान रहे हैं कि वो वाला मुसलमान यार जो आया था ना हमारे सामने, वो चला गया, उसका नाम नहीं पता था मुझे, सही है, लेकिन हम दोनों को पता है कि ज़हाबल मुस्लिमू, मुसलमान चला गया, ठीक। ज़हाबा मुस्लिमून, कुछ मुसलमान बैठे थे, उसमें से एक मुसलमान उठा चला गया, आपने कहा ज़हाबा मुस्लिमून, एक मुसलमान चला गया, ठीक ना, ये फ़र्क होता है नकरा मारफा का। ओके, अब मुसलमान का नाम था ज़ैद, तो आपने कहा जी ज़हाबा ज़ैदुन, ज़हाबा ज़ैदुन, तो फाइल मारफा भी हो सकता है, नकरा भी हो सकता है? जब आपने ज़ैद कहा तो फिर मारफा नहीं हो गया? तो वही मैं कह रहा हूं, तो मैं वही कह रहा हूं, फाइल मारफा भी हो सकता है, नकरा भी हो सकता है। नहीं, मैं इसलिए हाँ हाँ मुझे नहीं कि आपने पहले मुस्लिम यार, मैं अब इकट्ठे जुमले लिख रहा हूं ना, फाइल मारफा भी हो सकता है, फाइल नकरा भी हो सकता है, फाइल वाहिद भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है, फाइल मुज़क्कर भी हो सकता है, फाइल मुअन्नस भी हो सकता है, लेकिन हर सूरत में फाइल मरफू ही है। ओके, यही बात की थी ना सारी, सब दिखा दिया, क्लियर हो गया, सब आपको नजर आ गया। अब सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या है, वो ये है कि कौन कौन से रूट लेटर्स किस किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये जानना जरूरी है। ओके जी, क्लियर हो गया। अच्छा, यहां पे एक छोटी सी चीज आपके सामने मजीद रख दूं, मजा आएगा आपको। हमने कहा फाइल मारफा भी हो सकता है, नकरा भी हो सकता है। ओके, अच्छा, मारफा की कितनी किस्में हैं? 7। तो क्या सातों की सातों किस्में मारफा फाइल बन सकती हैं? सवाल पैदा होगा, ठीक है ना, मारफा की 7 किस्में फाइल बन सकती हैं, तो चेक कर लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं। मारफा की पहली किस्म अलम, अलम अलम बन गया जी, अलम। मारफा की दूसरी किस्म जमीर, अभी तक जमीर नहीं आई, अभी तक जमीर नहीं आई, ठीक है। मारफा की तीसरी किस्म इशारा, इशारा लगा लेते हैं, इशारे याद हैं? करीब वाले हाजा, हाजी ही, हाउलाई, जालिका तिलका उलाइका, हाजा हाजी ही हाउलाई ये के लिए, और जालिका तिलका उलाइका वो के लिए। मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद मुसन्ना जमा, मुसन्ना तो पढ़े ही नहीं हमने, वाहिद और जमा, ठीक है ना। ले जी, किसने पूछा भाई कौन गया, कौन गया था? मैंने इनकी तरफ इशारा किया, ज़हाबा हाजा, हाजा, ज़हाबा हाजा, ये गया, ये गया, ठीक है ना। हाजा ये मरफू है ना, मरफू है डॉक्टर साहब, सारे मरफू होते हैं। हाजा हाजी हाउलाई जालिका तिलका उलाइका ये मरफू भी होते हैं, मनसूब भी होते हैं, मजरूर भी होते हैं, ठीक है। तो ये वाला मरफू है, कैसे पता चला ये वाला मरफू है? क्योंकि फाइल की जगह पे आया हुआ है, फाइल मरफू होता है, जगह से पहचानते हैं। ये जगह किसकी है, जगह किसकी है? किसी ने कहा कौन गया, मैंने कहा सब चले गए थे। ज़हाबा हाउलाई, ज़हाबा हाउलाई, ठीक है ना। किसी ने पूछा कौन गया, मैंने कहा ये गई, ये मुअन्नस, क्या कहूंगा? ज़हाबत हाज़िही, ज़हाबत हाज़िही ये, ठीक है ना। ये सब चली गई,
ज़हाबत हा उलाई। किसी ने पूछा कौन गया, मैंने कहा जी वो गया, वो, तो ज़हाबा ज़ालिका, ठीक है, ज़हाबा ज़ालिका, वो एक मुज़क्कर गया। किसी ने पूछा कौन गया, मैंने कहा वो सब मुज़क्कर चले गए, तो ज़हाबा उलाइका। किसी ने पूछा कौन गई या कौन गया, मैंने कहा वो गई, वो जो बैठी है ना एक मुन्नस, वो गई थी, तो मैं कहूँगा ज़हाबत तिलका, और तिलका की जमा उलाइका। ओके जी, ठीक है ना। हाँ जी, मारफा की कितनी किस्में हो गई? अलम, इशारा, ज़मीर कहाँ हुई है, इशारा, और मारफा की कौन सी किस्म है? मौसूल, उसको भी छोड़ दें अभी। और कौन सी किस्म है? मुअर्रब बिलाम, ये पड़ी मुअर्रब बिलाम, मुअर्रब बिलाम। 3 किस्में हो गई, कुल कितनी है? 7 है, 3 हो गई, 4 जो रह गई हैं, कौन कौन सी रह गई हैं? मुअर्रब बिल इज़ाफ़ा। मुअर्रब बिल इज़ाफ़ा क्या मतलब है? मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुअर्रब बिल इज़ाफ़ा क्या मतलब है? मुरक्कब इज़ाफ़ी, ठीक है। किसने पूछा कौन गया, मैंने कहा ज़हाबा इब्नु ज़ैदिन। ठीक है जी। अब देखें आपको फायदा हो रहा है, इसमें पढ़ा हुआ है आपने, सही है ना, मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ा हुआ है। ज़हाबा इब्नु ज़ैदिन, ज़ैद का बेटा गया, ज़ैद का बेटा गया, ठीक है डॉक्टर साहब। कोई कहेंगे जी ज़ैद तो मजरूर है, वो ज़ैद गया, गया कौन है? बेटा गया ना, वो बेटा ज़ैद का था, तो ज़ैद सिर्फ इसलिए आया कि बेटा था उसका, वरना गया वो बेटा ही है। तो देखें इब्न मरफू है, इब्न मरफू है ना। यहां भी स्टूडेंट धोखा खा जाता है जी ज़ैद तो मजरूर है, आप कह रहे हैं कि फाइल मरफू होता है, तो ज़ैद तो गया ही नहीं बेचारा, वो तो रिलेशन के लिए इस्तेमाल किया हमने। गया बेटा था, किसी ने पूछा बेटा किसका था, तो मैंने कहा यार ज़ैद का बेटा था। ओके जी, तो ओके हो गया। कितनी किस्में हो गई? 4। और कौन सी किस्म है? मुअर्रफ बिन निदा, बस आखिरी है, ठीक है ना। मौसूल और ज़माइर रह गए ना। हाँ जी, मुअर्रफ बिन निदा कभी फाइल नहीं बनता, नोट कर लें, गोल्डन पॉइंट में लिख लें, मुअर्रफ बिन निदा कभी फाइल नहीं बनता। मुअर्रफ बिन निदा कभी फाइल नहीं बनता। ओके जी, क्लियर हो गया। तो डॉक्टर साहब फाइल मारफा हो सकता है, मारफा की कौन कौन सी किस्म हमने फाइल बना के देख ली? इसमें अलम, इसमें इशारा, मुअर्रब बिल आम, मुअर्रफ बिल इज़ाफ़ा, 4 बना के हमने देख ली, ठीक हो गया। अच्छा, बाकी जो 3 है उसमें से मुअर्रफ बिन निदा वैसे निकल गई कि उसने फाइल बनना नहीं है। अब 2 रह गई हैं, ठीक है, 2 रह गई हैं। कौन कौन सी? इसमें मौसूल और इस्म ज़मीर। तो ये दोनों फाइल बन सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसमें मौसूल पढ़ा ही नहीं है और अभी फ़िलहाल पढ़ेंगे भी नहीं, सही है। ज़मीरों को हमने पढ़ा हुआ है, तो अब हम खुसूसी तौर पे जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है ज़मीर बतौर फ़ाइल। ये बहुत अहम है, इसलिए इसे खुसूसी तौर पे आपने अच्छी तरह से कवर करना है जी।
ज़मायर बतौर फाइल। हमने ज़मायर तीनों पढ़ ली है ना, मरफू मनसूब मजरूर पढ़ ली है ना। मरफू ज़मीरें कौन सी थी, याद है? मरफू ज़मीरें हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, माशाल्लाह। और मनसूब हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, और मजरूर हु, हुमा, हुम, और हम जान चुके हैं कि मंसूब और मजरूर ज़मीरों की शक्लें एक जैसी हैं, तो फिर पहचानते कैसे हैं? जगह से। मंसूब ज़मीरों की अलग जगह, वो अलग जगह पे पाई जाती हैं, सही है, और मजरूर ज़मीरों के पाए जाने की अलग जगह है। जगह से पहचानते हैं कि ये मंसूब है या मजरूर है। अच्छा, अब मुझे बताइए, ज़मायर फ़ाइल के तौर पे इस्तेमाल होने हैं, तो कौन से ज़मायर इस्तेमाल करें हम? मरफू, मनसूब, मजरूर? मरफू, है ना? वेरी गुड। अब मरफू ज़मायर आपको आते हैं माशाल्लाह, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ आपके सामने। सही, कौन कौन से हैं जी? हुआ, हुमा, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। सही है ना? यानी जब ज़मीर फाइल के तौर पर इस्तेमाल होती है तो 14 जुमले आप बना सकते हैं, क्योंकि ज़मीरें 14 होती हैं। ठीक, यानी पहला जुमला हम बनाना चाहते हैं, वो एक मुज़क्कर गया, यानी ही वेंट, ही वेंट। वो दो मुज़क्कर गए, ठीक है ना? अभी आप बनाए ना, समझ लें पहले। वो सब मुज़क्कर गए, दे वेंट। वो एक मोन्नस गई, शी वेंट। वो दो मोन्नस गई, वो सब मोन्नस गई, दे वेंट। तू एक मुज़क्कर गया, यू वेंट। तुम दोनों मुज़क्कर गए, यू वेंट। तुम सब मुज़क्कर गए, यू वेंट। तू एक मोन्नस गई, यू वेंट। तुम दो मोन्नस गई, यू वेंट। तुम सब मोन्नस गई, यू वेंट। मैं मुज़क्कर गया, आई वेंट। मैं मोन्नस गई, आई वेंट। हम सब मुज़क्कर गए, वी वेंट। हम सब मोन्नस गई। ओके जी, क्लियर हो गया ना? यही 14 जुमले बनने हैं ना। अच्छा, अगर हमें कहा जाता है 14 जुमले बनाए, हम कहते हैं मसला ही कोई नहीं। जुमला फेलिया बनाना है ना। जुमला फेलिया वो जुमला होता है जो फेल से शुरू होता है। कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता, तो फाइल तो सारे हमें मिल गए, और फाइल हमेशा फेल के बाद आता है, तो हमें इससे पहले फेल लगाना है बस, ठीक है ना? और फाइल मरफू होता है तो मरफू ज़मीर ही है। तो हमें अगर कहा जाता तो हम बड़े आराम से जुमले बना लेते कि जी ज़हाबा हुआ, ठीक है ना? ज़हाबा हुआ, ओके जी। ज़हाबा हुमा, ज़हाबा हुम, ठीक है ना? हमने ऐसे बनाया था ना, ज़हाबा ज़ैदुन, ज़हाबा ज़ैदुन व हामिदुन, ज़हाबा ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन, ज़हाबल मुस्लिमु, ज़हाबल मुस्लिमानी, ज़हाबल मुस्लिमून, ऐसे ही बनाए थे ना। तो हम ऐसे बना लेते, ज़हाबा हुआ, ज़हाबा हुमा, ज़हाबा हुम। अब मोनस थी तो हम बनाते थे ज़हाबत हिया, क्योंकि पता है कि फ़ाइल अगर मोनस हो तो ता लगाते हैं जी। ज़हाबत हुमा, ज़हाबत हुन्ना। मुज़क्कर है तो ज़हाबा लगा लेते सबके साथ। ज़हाबा अंता, ज़हाबा अंतुमा, ज़हाबा अंतुम। मोनस है तो हम कहते हैं जी ज़हाबत अंती, ज़हाबत
अंतुमा ज़हबत अंतुन्ना। हाँ जी, मुज़क्कर होता तो हम कहते जी ज़हबा अना, और मुअन्नस होती तो हम कहते ज़हबत अना। मुज़क्कर होती तो हम कहते ज़हबा नहनु, और मुअन्नस होती तो ज़हबत नहनु। इतनी मेहनत करके हम फारिग हो जाते हैं। ठीक है ना, सही है ना हमारे हिसाब से जुमले। लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि अरबी हमारे हिसाब से नहीं बनती। इतनी मेहनत की हमने, अरब ने हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। सारी मेहनत पानी फेर दिया। उसने कहा कि फाइल जब ज़मीर होता है ना, फाइल जब ज़मीर होता है तो इस तरह नहीं करने तुमने जुमले। जब फाइल ज़मीर होता है तो इतना वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं कि ज़हाबा हुआ, ज़हाबा हुमा, ज़हाबा हुम मैं करता रहूं। उसने कहा कोई लफ्ज़ इन दोनों को मिला के कोई एक लफ्ज़ बनाओ, क्योंकि ज़मीर बहुत इस्तेमाल होती है। ज़मीर बहुत इस्तेमाल होती है, ज़मीर बहुत इस्तेमाल होती है। तो तुम ना इन दोनों यानी फेल और ज़मीर को मिला के एक लफ्ज़ बना दो। ज़मीर और फेल को मिला के एक ही लफ्ज़ बना दो, एक लफ्ज़ बना दो। ठीक, एक लफ्ज़ बना दो। तो जाहिर बात है वो हम बना नहीं सकते थे। हम तो एक जो कर सकते थे कर दिया, उसने काट दिया। तो उसने कहा अच्छा फिर मैं सिखाता हूं कि तुमने कैसे ये 14 जुमले बनाने हैं। और फिर उसने कहा कि ये जो 14 जुमले बनेंगे ना, इनको हम कहेंगे जी फेल माजी की गर्दान। फेल माजी की गर्दान। और ये वो लफ्ज़ है जैसे बड़े बड़े भागे, है ना। जब आप अरबी सीखने किसी मदरसे में जाते हैं तो पहला काम आपको किया जाता है गर्दान सिखाई जाती है। सही, गर्दान क्या है? वही जो भी बताया यार, 14 जुमले, ये तो सारा समझाया कि गर्दान उसको वो कहते हैं, गर्दान बना लेते हैं। 14 जुमले जो हमने 14 जुमले बनाए थे ना, उनको वो एक और स्टाइल में पेश करता है, उसको गर्दान कहते हैं। सही है, गर्दान कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, कलेक्शन ऑफ 14 सेंटेंसेस। सही है, यानी वो गया, वो दोनों गए, वो सब गए, वो गई, वो दोनों गई, वो सब गई, तू गया, तुम दोनों गए, तुम सब गए, तू गई, तुम दोनों गई, तुम सब गई, मैं गया, ठीक है, हम गए, मैं गई, हम गई। ये गर्दान है। आपको याद है सवाल आया करता था हमारे, पता नहीं आपको, तो आप तो अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, हम उर्दू पढ़ने वाले, हमारे ना उर्दू के पर्चे में एक सवाल आया करता था कि जाना मस्दर से फेल माजी की गर्दान लिखें। जाना मस्दर से फेल माजी की गर्दान लिखें। वो सवाल इतना मुश्किल होता था छोड़ आते थे। ठीक है, जाना मस्दर से फेल माजी की गर्दान लिखें। 10 नंबर का सवाल होता था, यकीन करें जब गर्दान आई ना, होए होए होए, बड़ा अफसोस हुआ 10 नंबर बड़े से आएगी। जाना उसको वो कहते थे मस्दर, मस्दर कहते हैं काम के नाम को, हमें किसी ने नहीं बताया। मस्दर किसे कहते हैं? काम का नाम। तो जाना एक काम का नाम है। वो कहते थे यार ये जो काम का नाम है ना जाना, इससे आपने फिर माजी की गर्दान करनी है। और गर्दान क्या थी, जो मैंने अभी आपके सामने की। उर्दू में बस मुसन्ना नहीं होता, तो गर्दान यूं होती थी जी, वो गया, वो गए, वो गई, वो गई, तू गया, तुम गए, तू गई, तुम गई, मैं गया, हम गए, मैं गई, हम गई। ये 10 नंबर होते थे। ओए होए होए होए। आना मस्दर से फेल माजी की गर्दान करें। वो आया, वो आए, वो आई, वो आई, तू आया, तुम आए, तू आई, तुम आई, मैं आया, हम आए, मैं आई, हम आई। ये गर्दान थी। सोना मस्दर से गर्दान करें। वो सोया, वो सोए, वो सोई, वो सोई,
तू सोया तुम सोए, तू सोई तुम सोई, मैं सोया हम सोए, मैं सोई हम सोई। ये गर्दान थी। मस्दर का मतलब आज पता चला है। गर्दान अंग्रेजी में भी होती है। अब आप अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। जाना मस्दर से फेल माजी गर्दान अंग्रेजी में हो रही है। ही वेंट, जुमले ही बनाने हैं ना। गर्दान क्या है? जुमले। ही वेंट, दे वेंट, शी वेंट, दे वेंट। इसको हम अपने स्टाइल में करेंगे जी। ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट। ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट। सबके लिए यू है। यू वेंट, ठीक है जी। यू वेंट, आई वेंट, वी वेंट। ये अंग्रेजी गर्दान है। अंग्रेजी में गर्दान को कंजुगेशन कहते हैं, कंजुगेशन ऑफ वर्ब। सही है। गर्दान फारसी का लफ्ज है, उर्दू में यही चलता है। अरबी में गर्दान को कहते हैं जी तसरीफ। तसरीफ, तसरीफुल फेल, ठीक है। फेल की गर्दान। तसरीफ आपको आज समझ में आएगी। आपसे कोई पूछता होगा आप सर्फ पढ़ रहे हैं? सर्फ, हाँ जी, सर्फ नहाव। तो जो सर्फ है ना, सर्फ, ये गर्दानें होती हैं, ठीक है। तो आज हम सर्फ शुरू कर रहे हैं। नहव हमने पढ़ ली है, लेकिन मैंने ना आपके सामने सर्फ का कभी जिक्र किया, ना नहव का जिक्र किया। तो फेल माजी की पहली गर्दान हम सीखेंगे जी चाय पी के ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला। एक गर्दान जिंदगी में आपने माजी की सीखनी है, एक गर्दान आपने मुजारे की सीखनी है, और गर्दान रटनी नहीं है, सीखनी है। आप आज सीखेंगे कि गर्दान बनती कैसे है, और इंशाल्लाह ताला आप अरबी में तो गर्दान कर ही रहे होंगे, आप पंजाबी में गर्दान कर रहे होंगे माशाल्लाह। इस काबिल हो जाएगा आप इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।